डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द ग्रेट शहनाई मास्ट्रो एंड द रेसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न 2001, was born on 21st March 1916 in a well-known family of musicians in बिहार। बिहार के एक संगीतकार परिवार में जन्म हुआ बिस्मिल्लाह खान का 21 मार्च 1916 ईस्वी को। In spite of having traveled all over the world, he was exceedingly fond of Banaras and Umrao, and they remained for him the most wonderful towns of the world. उन्होंने बिहार के डुमराव में जन्म लिया और वे संसार के अनेक शहरों में भ्रमण के लिए गए, लेकिन उन्होंने निवास स्थान के रूप में बनारस को चुना। He passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उनके निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. बादशाह औरंगजेब ने एक वाद्य यंत्र पुंगी बजाने से मना किया क्योंकि वह सुनने में थोड़ा कर्कश लगता था। The pungi became the generic name for needed reeded noise makers, और उस यंत्र को माना जाता था कैसा? प्रदूषण फैलाने वाला, हो हल्ला करने वाला वाद्य यंत्र के रूप में। Few had thought that it would one day be revived, और किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक समय आएगा जब यह पुंगी वाद्य यंत्र बहुत प्रचलन में आएगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi, और एक नाई ने उसे शाही घरानों से निकालकर उसको इम्प्रूव करने की सोची, उसमें सुधार करने की सोची। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने एक पाइप लिया और उसमें 7 छेद किया। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और जब उस छेद पर जो है हाथ डाला जाता था, हाथ हटाया जाता था, तो उससे बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और उसने वह वाद्य यंत्र बजाया और प्रत्येक व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की। The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. और जो वाद्य यंत्र था पुंगी, उसी का जो है नाम जो है बदला गया और उसका नाम रखा गया शहनाई। As the stories goes, since it was first played in the Shah chambers and was played by a nai barber, the instrument was named the Shahnai,
और चूंकि इसे पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था और इसे एक नाई ने बजाया था, इसलिए इसका नाम रखा गया शहनाई। शाह के चैम्बर में बजाया गया और एक नाई ने बजाया था, इसलिए इसका नाम रखा गया शहनाई। The sound of शहनाई began to be